आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। ये क्वेश्चन क्या बोला गया, एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है वो है 20 टर्न्स और वो रोटेट कर रही है अपने वर्टिकल डायमीटर के अबाउट। और उसको जो रोटेशनल स्पीड है, जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है 50 रेडियन पर सेकेंड। और वो क्या है रोटेट कर रही है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। अभी क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो मैक्सिमम और एवरेज वैल्यू होगी ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो हमें फाइंड करनी है। और हमें क्वेश्चन बोला गया है कि अगर इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी करंट की वो हमें फाइंड करनी है और एवरेज पावर लॉस कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। हमें जो रेडियस गिवन है वो क्या है, हमें 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कितने गिवन है वो है हमारे 20, ठीक है। और हमारी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा वो क्या है हमारी 20 रेडियन पर सेकेंड। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना हमें गिवन है वो है हमारा 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। और हमारा जो रेसिस्टेंस है वो क्या है वो हमारा है 10 ओम। अब हम देखो क्या फाइंड करें, सबसे पहले मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो हम जानते हैं जो हमारा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा ई नॉट, वो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू ओमेगा, ये होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो है 3 इंटू 10⁻⁻2। एरिया क्या है तो एरिया यहाँ पे हो जाएगा आर हमारी गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है वो है 20, ओमेगा कितना है वो है 20 रेडियन पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ईएमएफ की वो क्या होगा, वो मिल जाएगी 0.603 वोल्ट, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या बोला गया है कि एवरेज वैल्यू क्या होगी, क्या है बोला है एवरेज ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ई एवरेज होता है वो क्या होता है, वो होता है ई नॉट बाई 2 पाई, ये होता है। तो ये हो जाएगा 0.603 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 3.14। तो यहाँ से हमें जो ई एवरेज मिलेगा वो क्या मिलेगा 0.096 वोल्ट। तो ये मिल गया हमें एवरेज ईएमएफ। अब देखते हैं हमें क्या पूछा है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी करंट की। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की वो क्या होगी ई नॉट बाई आर। ई नॉट हमारा क्या है वो है 0.603। रेसिस्टेंस हमें कितना गिवन है वो है 10 ओम, तो ये जगह हमारा 10। तो हमें जो आई नॉट मिलेगा वो यहाँ से क्या मिलेगा 0.0603 एम्पियर। ये हो गया हमें मैक्सिमम करंट। अब देखो कि हमें क्या बोला है कि एवरेज पावर कितनी डिसिपेट होगी। तो आज जो एवरेज पावर डिसिपेशन होता है वो क्या होता है पी एवरेज, वो क्या होता है वो वाला होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये होता है। तो जो हमारे ई एम एफ आर एम एस होती है वो क्या होती है, होती है ई नॉट बाई √2, ये होता है। आई आर एम एस क्या होता है वो होता है हमारा आई नॉट बाई √2। तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा ई नॉट इंटू आई नॉट बाई 2। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो पी एवरेज होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा 0.603 इंटू जो जगह 0.0603 अपॉन 2। तो यहाँ से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा 0.018 वाट। ये हमें फाइंड करना था।